हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम आपका स्वागत है। आप लोग जो है मैं अरविंद सर आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आप जो है पढ़ रहे थे काव्य प्रकाश श्री मम्मटाचार्य द्वारा कृत लिखे गए, आचार्य मम्मट द्वारा लिखे गए कौन क्या नाम का काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश कौन सा उल्लास है? आज 8वां उल्लास है। 8वां उल्लास में आज प्रथम भाग है, आज पहला भाग है गुण और अलंकार की चर्चा होगी। गुण क्या है, गुण अलंकार कौन कौन लेखक मानते हैं, कौन कौन राइटर मानते हैं, कौन कौन क्या नाम का जैसे आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य वामन है और आचार्य जो है आनंदवर्धन है, मम्मट है। तो ये सब अपना अपना मत अलग इसमें दिए हैं और उसी मत का खंडन कोई कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा। तो वही बात है सब लोग। अब आप देख लीजिए यहाँ गुण की परिभाषा दिए गए है। ये आपको गुण की परिभाषा समझाया गया। अगली बार में हम गुण की अलंकार की परिभाषा समझाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है सूत्र संख्या 86। उसके पहले थोड़ा सा ये जान लीजिएगा, क्योंकि पहले था लिखते तो ऊपर नहीं सही था। तो आप ये जान लीजिए वामन मान रहे हैं भैया, गुण और अलंकार दोनों मान रहे हैं। वामन क्या मान रहे हैं? गुण भी होने चाहिए, अलंकार भी होने चाहिए, ठीक। और आनंदवर्धन भी उन्हीं का जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, गुण और अलंकार मान रहे हैं। लेकिन मम्मट तो पूरा थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, पूरा कह रहे हैं। सो ये जो है अलंकार जो होता है, अलंकार से युक्त होता है, शोभजनक मतलब थोड़ा सा और विस्तारित कर दिए हैं। गुण और अलंकार तो ये भी मान रहे हैं, लेकिन बहुत विस्तारित कर दिए, क्योंकि गुण बहुत गुणत्व होना चाहिए, अलंकार अलंकारित्व होना चाहिए। हाँ, अलंकार में भी बहुत से अलंकारत्व बना दिए हैं, इसीलिए जो है इनका मत जो है थोड़ा विस्तृत हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है और थोड़ा हम और बताना चाहेंगे जो है, आप लोग देख लीजिए। अभी उसके बाद तब हम आपका सूत्र ले चलेंगे, ठीक है। सूत्र तो होगा ही, ठीक है। आप पहले देखेंगे गुण और अलंकार दोनों की चर्चा है। गुण और अलंकार, गुण अलंकार, ये आपका गुण है और अलंकार ठीक। ये आपका गुण है और अलंकार है, ठीक है। अब गुण में, गुण किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। यहाँ आप नीचे लिखेंगे आप आत्मा, ठीक है, आत्मा। और अलंकार के नीचे लिखेंगे शरीर। बहुत शॉर्ट कट बताने वाले हैं और आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। गुण कहते हैं आत्मा और शरीर अलंकार कहते हैं शरीर को, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आत्मा क्या कहते हैं? रस। आत्मा जो होती है, आत्मा गुण, आत्मा रस, मतलब आत्मा में ही रस रहती है। और इसमें क्या कहते हैं? शरीर में क्या है? शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ, ठीक है। ये दोनों शरीर में पाए जाते हैं शब्द में, मतलब अलंकार में शब्द अर्थ पाए जाते हैं, गुण में रस पाए जाते हैं, ठीक है। खूब ध्यान से देखिएगा। और इसका खाका बनाने वाले हैं। और रस में 3 रस होते हैं। रस में 3 रस होते हैं, माधुर्य, प्रसाद, ओज, ठीक है। 3 रस होते हैं रस में। और क्या है? अब माधुर्य में आप ले लीजिए, माधुर्य में आप जान लीजिए श्रृंगार,
हास्य, पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा हास्य, शांत अद्भुत, शांत अद्भुत, तो अद्भुत अलंकार, और हंस तो लिखा ही है। ठीक है, ये आपके माधुर्य के 4 भेद हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। गुण, आत्मा, रस, माधुर्य, प्रसाद, ओज, 3 हो गए। और आपके जो है श्रृंगार, हास, शांत, अद्भुत, ये आपके 4 रस जो है माधुर्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये आपको हो गया गुण और अलंकार के भेद हो गए हैं, क्या क्या कैसे है। अभी हम काव्य की भी आत्मा की परिभाषा बताएंगे, आप लोग सबसे पहले उधर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बताएंगे आपको सूत्र के माध्यम से। ठीक है, चलिए आप 86 सूत्र नंबर देखेंगे। अब गुण की भी हो गई और अलंकार की बातें हो गई। ठीक है, अब हम गुण की परिभाषा देखेंगे। एरसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादयः इवात्मनः उत्कर्षे हेतुस्ते स्युः शलीस भीस्तयो गुणः। ठीक है, एरस आंगिनो रसस्या, रसस्य मतलब षष्ठी के एक वचन है, रसस्य यहाँ तक लेंगे तो हो जाएगा। रसस् मीन रसों के, अंगानो मीन अंगों, अंगनो मीन अंग, रस के अंग। ठीक है, अधर्म, धर्म, शौर्यादय, शौर आदय मीन आदि। शौर यहाँ तोड़ेंगे, आ निकलेगा तो आदया हो जाएगा, आदया में ई को या कर देंगे तो आदि हो जाएगा। ठीक है, शौर आदि। युवात्मन, युधन, आत्मना, आत्मना कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अब आपको आसानी हो जाएगी। उत्कर्ष हेतु वस्ते, उत्कर्ष यहाँ से हेतु, तुरंत ऊ का वाह। ठीक है, ऊ का वाह कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हेतुवस्ते। अस्ते करेंगे नहीं, यहाँ विसर्ग मार देंगे, श विसर्ग में आ जाएगा, हो जाएगा प्लस ते। हेतु धन ते मीन वय, वही शिव मीन हो, शिव मीन हो, शिव यहाँ विसर्ग लेंगे, हट जाएगा, खट जरा हटेगा, जान लीजिए। विसर्ग 3 काम होता है, जरूरत पड़ने पे हम रस्सा को, विसर्ग को सा बनाते हैं, र बनाते हैं, रू बनाते हैं, रू से आ ओ कर देते हैं। अगर हस्य होती है तो हस्य कर देते हैं, नहीं तो तोरोरत प्लुताद पुलेते कर देते हैं। इतने मैंने गाथा बताया है, अगर आप पहले वीडियो देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले मैं विस्तारित बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा विस्तारित कम कर देता हूँ, फिर एकदम शॉर्टकट करने लगता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग शुरू से जब देखेंगे कोई बात तभी समझ में आएगी। ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा संधि का बहुत बढ़िया वीडियो बनाए हैं, स्वर का अलग बनाए हैं, व्यंजन का अलग बनाए हैं, विसर्ग का अलग बनाए हैं, तीनों का भाग अलग अलग है। आप बढ़िया से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो यूपी टेट से लेके ऑलराउंडर सब के लिए है वो, इसीलिए वार्तिक नहीं जोड़े हम। वार्तिक जोड़ देते ना तो यूपी टेट में हट जाता मामला, वार्तिक नहीं आती है, जान लीजिए यूपी टेट में। ये टीजीटी के लेवल तब हो जाता था सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग अवश्य देख लीजिए मेरा वीडियो, वहाँ एक एक शब्द का बताए हैं, निरूपण किए हैं, कौन से सूत्र लगने से कौन हुआ है, वहाँ ये सब बताए। यहाँ ये सब टॉपिक नहीं है, यहाँ आपको मिला, आपको मैं दर्शा रहा हूँ, आपको निकालने और जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो शिव मीन हो, क्या हो, यही सब हो यार। यहाँ आप विसर्ग का रा ले लेंगे,
पहली बार चलाते हैं, कई बार हम विसर्ग का जो है श हो जाता है, र हो जाता है, र से रू हो जाता है, रू से जैसे होता है आ प्लस उ हो जाता है, ठीक है, तब तुरंत ओ हो जाता है। मान लीजिए ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ऐसे 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 ओ हो जाता है, ठीक है। तब जैसे ओ होता है तुरंत ओ देखता, भैया ये कौन से सूत्र से हुआ है बाबू, बता दो। आतो रोरत पुलुताद पुलिते लगा है, अगर हाँ हंस बढ़ लगेगा तो नहीं लगेगा, नहीं तो तुरंत लगेगा, स्वर रहेगा तुरंत तब अगला सूत्र धारण करने लगेगा, पूर्व रूप स्वर संधि, ठीक है। चलिए यहाँ चलस त्रिभी, चलह है ना, चलस करेंगे स्थितियों, स्थितियों माने स्थितियों, गुड़ा माने गुड़। अब आपको थोड़ा सा आसानी हो गया होगा। ए रसांगिनो, ए रस के अंगनों में धर्म शौर्य आदि, इवात्मन मन इहु, यही आत्मा है, आत्मा है, आत्मा आत्मो आत्मान, आत्मनम आत्मनो आत्मा आत्मन, ठीक, इससे रूप चलता है। उत्कर्ष हेतु, उत्कर्ष हेतु में शिव माने हो, और चल अस्थिरतियो गुण। अब देखो आत्मा के शौर्य आदि गुणों धर्मों के समान, धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्ष, उस उत्कर्षात्मक धर्म है, ठीक है। अब इसको बात आप समझ लिए होंगे, और नहीं समझ लिए होंगे तो हम देसी भाषा में बता दे, तुरंत ही समझ में आएगा। ये सब बहुत उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। एक कह रहे हैं वामन कहे मत है भैया, जान लीजिए वामन ही से शुरू है, वामन कह रहे हैं, आचार्य मम्मट के द्वारा शुरू है, तो उन्हीं के पहला ये आपका सूत्र है, पहला यही निरूपण किए हैं। ये नहीं कि अब सूत्र दूसरे के दे देंगे। अब भाई उसके पहले मैंने आपको मत बताया है, वामन का शायद बताया पहले, और उसके बाद वामन को बताया, आचार्य वर्धन को बताया। वो लोग तो अपने अपने बुक में करेंगे ना, लेकिन आचार्य मम्मट अपना सूत्र पहला प्रारंभ किए हैं। एक कह रहे शौर्य आदि धर्मों के समान काव्य में प्रधान रस जो अपरिहार्य है वही उत्कर्षा गुण है। हाँ ठीक है, अपरिहार्य मीन होता है अपरिहार्य कारणों से अगर कोई भी गुण रस दिखाई दे रहा। शौर आदि गुण आत्मा के होते हैं। शौर आदि गुण ये भी कह रहे हैं, शौर मीन शौर्यता वीरता का जो गुण है, यह गुण आत्मा के होते हैं, न कि शरीर के। शरीर का मैंने बताया जो गुण होते हैं अलंकार होते हैं, आत्मा के क्या होते हैं, आत्मा में आपका रस होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको लगभग यह सूत्र समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा अगले सूत्र अलंकार की तरफ चलते हैं। ये तो आपका गुण को हो गया है। अब उसके बाद अलंकार में जो है थोड़ा सा देखते हैं अलंकार के गुण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, 2009 में आया था ये, जान लीजिए। और उसके बाद कई बार आया होगा और भी 2009, 11, 12, 15 कई ऐसे ऐसे आता है ये, बहुत जान लीजिए। यही सूत्र दे देंगे कि इसका है, 3-4 राइटर दे देंगे, आप फंस जाएंगे तुरंत। ठीक है, इसीलिए आप अभी से ही इसको क्लियर करते चलिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जान लीजिए ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रेक लेकर आगे बढ़ते हैं। अब अगला सूत्र है, आप लोग देखेंगे सूत्र नंबर 86 है। ठीक है, अलंकार की परिभाषा। अलंकार कैसे परिभाषित होते हैं और अलंकार में क्या क्या गुण होने चाहिए। उपकुर्वन्ति तम संत ए, उपकुर्वन्ति तम संतम, उपकुर्वन्ति तम संतम यो अंग द्वारेण जातु चित हारादिवद अलंकारास्तेंग अनु प्राशोष्प प्राशोष्पम आदयः। ठीक है, उपकुर्वन्ति उपलक तमलक यो यह था, जान रहे हैं, अंग अंग हो गया,
अंग हो गया, और क्या कहते हैं द्वारेण, द्वारेण हो गया, अलग हो गया। जातु चित हारा दिव, दिव अलंकारः, अलंकारः यहाँ विसर्ग करेंगे ते अनु, फिर यहाँ ले लेंगे अनुप्रासः, अनुप्रासः, प्रासः यहाँ विसर्ग था, फिर उपमा आदयः, उपमा आदयः आदि। कहने का मतलब अनुप्रास उपमा आदयः, ठीक है। हारादिव, हारादिव का मतलब जैसे हारादिव, दिव मीन चमकना, हार मीन हार, जैसे हार चमकता है उसी प्रकार से उपमा और ये भी चमकता है। जे चलिए, जो काव्य में विद्यमान अंगिरस को शब्द और अर्थ रूप अंगों वाला द्वारा कभी कभी उपकृत करते हैं, और अनुप्रास और यमक, अनुप्रास और उपमा ये शब्द और अर्थालंकार आत्मा की उत्कर्ष जनक होते हैं। कहने का मतलब है जैसे काव्य के विद्यमान रस जो है शब्द और अर्थों के अंगों के द्वारा कभी कभी उपकृत करते हैं, ये सब अंगों के द्वारा जात उचित उपकुर्वंत मीन करते हैं। संतः मीन यही काव्य में ये अंग मीन अंग रस, रंग अंगिरस जो होता है अंगिरस, हाँ, द्वारेण जात उचित मीन कभी कभी अंगों में उपकृत करते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन ये अनुप्रास आदि, अनुप्रास और उपमा यह जो है शब्द और अर्थालंकार आत्मा की उत्कृष्ट जनक होते हैं। ये हमेशा हमेशा जो है जब भी आप देखेंगे पढ़ेंगे तब भी उत्कृष्ट होते रहते हैं, उत्कर्ष होते रहते, उत्कर्ष मीन शोभायमान होते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे जो लिखा गया है, अब जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 381 है, सूत्र नंबर जो व्याख्या दिया गया है 87 के नीचे 1 2 3 करके है, तीनों आप लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। शब्द और अर्थ अंगों के उत्कृष्ट में जो काव्य की यदि संभव हो तो विद्यमान मुख्य रस को उपकृष्ट करते हैं। जो विद्यमान काव्य में रस रहता है उसी को उपकृष्ट कहते हैं, हाँ, उपकृत करते हैं, और उत्कर्षाधायक होते हैं, और एक कंठ आदि अंगों के उत्कर्षदायक और अंगों के शरीरी जो है आत्मा के परंपरा उपकर्षदायक हारादि के अलंकार कहते हैं, ठीक है। हारादि के जो यहाँ दिया गया है हारादि के यही अलंकार कहते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट के अनुसार जहाँ रस नहीं होता वहाँ पर कुरूप स्त्री रूप धारण कर किए अलंकारों के समान उत्कर्षतादायक और सुंदर वर्धन ना होकर केवल की दृष्टि चैत्र मास के प्रयोजकों के होने वाले उक्ति वैचित्र मात्र प्रतीत होते हैं। तीसरे पॉइंट के अनुसार और कहीं भी काव्य में होने वाले लोकोत्तर और सौंदर्यशाली और नायिका के शरीर में धारण कराए गए ग्रामीण अलंकार जैसे सौंदर्य वर्धक नहीं होते हैं। इसी प्रकार से उसके उत्कर्षादायक होते हैं। और अलंकारों में 3 प्रकार की यथाक्रम है। अब देखिए कौन कौन है। यथाक्रम मीन क्रम से ही है। और पहला दामोदर गुप्त की कृतकुटनी नामक विरहिणी, और ऐसे पद दाते हैं। विरहिणी में संतापरण हरण उपकारक और नायिका कह रही है कि इसी प्रकार से अपना ये सब ना है। इस कपूर को हटा दो, इससे मेरा संताप दूर हो जाएगा। हार को भी दूर रखो और कमलों से क्या लाभ है, मृणालों को भी रहने दो। इसमें भी किसी भी मेरे संताप के हरण करने की सामर्थ्य जो है नहीं है, इसलिए वियोगिनी बला हार हर समय यही कहती रहती है। वाचक इसमें क्या कहता है, रेफ जो अवापृति अनुप्रास और शब्द अलंकार विद्यमान है और विप्रम्भ श्रृंगार है और अंगिरस अंगिरस का
उत्कर्षाधायक होता है। संभावित उपकुर्वंती का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला हम हेडिंग देखेंगे काव्य की आत्मा और शरीर। उसके बाद भट्ट का मत अपना अपना दिए हैं सब लोग। अभी तो 2 लोगों को मत देख लिए, तीसरा जो है मम्मट चल ही रहे हैं। भट्ट इसमें कह रहे हैं कि जो है इनके मतानुसार उत्कर्षदायक और व्यभिचार और रसमात्रनिष्ठ धर्म अलंकार उससे भिन्न है। वह रस के बिना भी रह सकते हैं और रस होने पर भी पोषक भी हो सकते हैं, और कभी कभी पोषक को यह भी हो सकता है कि इसलिए गुण और अलंकार दोनों भिन्न हैं। ये भैया 384 पेज नंबर। ठीक है, भट्ट ने भामह काव्य अलंकार के विवरण के अनुसार गुण और अलंकार अभेद का प्रतिपादित किया और उसके बाद खंडन अनुच्छेद किया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को बुक बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ हमको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसको बता कर समझा दिया जाता। पूरा जानते हो, हज़ारों पेज होगा, 400-500 कितना है, हाँ कम से कम 600 पेज है। इतना पढ़ाना एक एक अक्षर करके नामुमकिन रहता है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ सूत्र आपका हो रहा है, जहाँ से इम्पोर्टेंट शब्द लग रहे हैं, वहाँ आपकी व्याख्या करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद आपको अगर कोई लग रहा हो तो मेरा नंबर है 9984835453 पर व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके अपना निदान प्रदान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो है आप देखेंगे भट्ट का मत हो गया है। उसके बाद जो है अब वामन के अनुसार 10 गुण मानते हैं, अब मम्मट 3 गुण मानते हैं। ठीक है, तो पहली बार अब क्या किया जाएगा, वामन के 10 गुण देख लेते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम मम्मट से मिलते हैं। ठीक है, काहे भैया तू 10 माने है, काहे वो 3 माने हैं। ठीक है, पहली बात थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे बढ़िया सा काव्य के विषय में, उसके बाद तब हम आगे चलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हाँ आप लोग देखेंगे। अब हम कुछ आपको बताने वाले हैं काव्य की शोभा। काव्य की जो भेद हैं कितने हैं, 2 हैं। पहला और दूसरा, काव्य की आत्मा और काव्य की शरीर। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया था, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, लेकिन अब विस्तृत में देख लीजिए। इसको नहीं समझे रहेंगे तो आगे समझ में ही नहीं आएगा। जान लीजिए जैसे लिखा गया है वो समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने सरलतम भाषा में बताता हूँ और जिससे आप लोग समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। काव्य की आत्मा क्या है, काव्य के शरीर क्या है। काव्य की आत्मा शरीर रस है, क्या है, रस गुण है। जितने रस हैं सब काव्य की आत्मा है। और शरीर क्या है, शब्द और अर्थ, शब्द प्लस अर्थ, ये क्या है, काव्य के शरीर है। अब शरीर में आ रहा है, गुण में आ रहा है, 3 गुण है। माधुर प्रसाद ओज, माधुर प्रसाद ओज। ठीक, माधुर में क्या आ रहा है, श्रृंगार, हास, करुण, शांत। 4 रस आ रहे हैं भैया, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, शांत रस, ये माधुर में आते हैं। अब प्रसाद में सभी रस आ जाते हैं, जितने 8-9 रस हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओज में वीर, भीभत्स, वीर और रौद्र भयानक। ठीक है, ओज रौद्र, ओज बीभत्स, और वीर और भयानक, इस टाइप आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्रसाद के सभी रस आ जाते हैं। कहते हैं प्रसाद सबको मिल जाता है, लगभग। प्रसाद किसको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए।
इसीलिए सभी रसों में पाया जाता है। माधुर, मधुर मीन मीठा क्या है, लगभग देख लीजिए। श्रृंगार मीठा होता है, हास्य भी मीठा होता है, शांत भी मीठा होता है, करुण भी मीठा ही समझिए, ठीक है। तो ये सब आपके मीठापन में, माधुर में आप लोग जानते रहिएगा। ओज क्या है, ओज कहते हैं रौद्र, बीभत्स, वीर, भयानक, जो इस टाइप रहे तो जान लीजिए आप ओज गुण होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। काव्य की आत्मा के कितने कितने कहाँ कहाँ इंट्रक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ निर्माण क्या कर रहा है, क्या, ठीक है। इंट्रक्शन मीन होता है निर्माण, कहते हैं निर्माणाधीन है, सड़क वड़क बढ़ रही है, ठीक है। तो वही बात है। काव्य की शरीर क्या है, शब्द और अर्थ है, शब्द और अर्थ से ही पूरे काव्य का शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। अब मैं अपना थोड़ा सा बता दे रहा है। वैद की गोड़ी को 5 लाठी मारो। वैद की गोड़ी को, पहला है वैदर्भी रीत। रीत 4 प्रकार के होते हैं ना, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पंचाली रीत और लाटी रीत। जो वैदर्भी माधुर्य प्रसाद ओज जो गुण होते हैं वैदर्भी में सब समाहित होते हैं। इसमें यही बताने चाह रहे हैं, माधुर्य प्रसाद ओज, ये गुण तीनों जो है भैया क्या कहते हैं, वैदर्भी रीत में समाहित होते हैं। गौड़ी में भी ऐसे होते हैं, गौड़ी में थोड़ा सा कुछ कम कर देते हैं। तो इसमें जान लीजिए वैदर्भी में सरल समास का निर्माण किया जाता है, गौड़ी में कठिन समास का निरूपण होता है, पांचाली में 1 और 3 का मतलब है, और लाटी में 1 और नहीं, पांचाली में 1 और 2 से 3 हो जाता है। ये दोनों का मिश्रण है, वैदर्भी अब प्लस गौड़ी। लेकिन लाटी लेंगे तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आपका वैदर्भी आ जाएगा, और पांचाली, वैदर्भी और पांचाली, ठीक है। ये आपके तीनों मिश्रण से हो गया आपका वैदर्भी पांचाली, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक तरफ से ले चलेंगे, जैसे जैसे अपने पास है, कोई एक कटच्छर पटच्छर करके नहीं पढ़ाएंगे कि 2 पाठ इसमें 2 पाठ उसमें के, बहुत ज़्यादा नहीं। ये है कि शुरू से लेके आप अंत तक पढ़िए। हाँ, आपके कोर्स में है, सब पीजीटी के कोर्स में है कि हाँ, ठीक है। यूजीसी कोर्स में है तो यूजीसी भी अपना पढ़ने वाले रहेंगे तो वो क्या करेंगे, पहला और दूसरा 9वां 10वां पढ़ के बैठे रहेंगे। तो इसीलिए सब पढ़िए, सब ज्ञान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके काव्य की आत्मा 2 प्रकार की होती है, दो भेद होते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा शरीर, ठीक है। एक रस होता है, एक शब्द। प्रसाद माधुर ओज, प्रसाद में कौन कौन आ रहा है, माधुर में कौन कौन आ रहा है, वोज। प्रसाद सबको मिलना चाहिए, सभी गुण पाए जाते हैं। माधुर जो है, मधुर कौन कौन होता है, यही 4 मशहूर होते हैं। ओज कौन होते हैं, ओज माने रोब, रोब कौन कौन होता है जान लो, वीर भयानक, ठीक। अब क्या बचा है इसमें, अब आप पढ़ेंगे इधर आचार्य मम्मट के द्वारा जो लिखी गई है भैया, तब जाके इनका बात समझ में आएगा। हाँ, ठीक है। चलिए आप लिखिए। अब आप हेडिंग डालेंगे अगला कि मम्मट द्वारा दिए गए गुणों का, इसको हम थोड़ा सा रेज करके हम आगे आपको हाँ। अब अगला मत है, सूत्र है 88 कह रहे हैं मम्मट द्वारा 3 गुण, मम्मट द्वारा जो है 3 गुण जो है मानते हैं, उन्हीं का निरूपण किया गया है, ठीक है। और वामन 10 गुण मानते हैं, उसके बाद जो भी होगा, ठीक है। पहले 3 गुण इनका विस्तारित वर्णन देख लीजिए, तब उसके बाद वामन का देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, माधुर्योर्ज
माधुर्योज प्रसादाख्यातुस्त्रयस्ते न पुनर्दशा। ठीक है, माधुर्य, माधुर्य यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो यहाँ पर यह निकाल लेंगे तो वो माधुर्य हो जाएगा, और ओ जो है निकलेगा तो यहाँ पर ओज हो जाएगा। ठीक है, ओज तो प्रसाद जान ही रहे हैं, प्रसाद आख्या और त्रयस्ते, त्रयस्ते माने यही त्रयस्ते कि ना कि पुनर्दशा, न मीन नहीं, पुनर्दश माने न मीन नहीं, और पुनर्दश माने 10, पुनर्दश माने होता वामन वाला पुनर्दश। ठीक है, वही कह रहे हैं माधुर प्रसाद ओज गुण यही 3 माने जाते हैं भैया। और उसके बाद ये नहीं है कि वामन अभिप्रेत द्वारा 10 गुण माने जाते हैं, 10 गुण नहीं है, कहे नहीं ना मीन नहीं, पुनर्दश माने वामन वाला, वामन का 10 गुण नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपना वाला कहें यही 3 गुण माना जाए, फालतू नहीं, जान लीजिए, फालतू नहीं। 3 गुण किसका है? वामन का है, माधुर प्रसाद ओज, जान लीजिए। आपके एग्जाम में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन दे देंगे, ये किसका है वो किसका है, दिमाग भ्रम हो सकता है। तो इसीलिए जो है माधुर्य, माधुर्य और ओजः प्रसाद, प्रसादाख्यास्तुस् यस्त्रे यस्ते ना पुनर्दशा, मतलब माधुर प्रसाद ओज यही 3 गुण त्रस्ते अस्ते, आस्ते मीन है, अस्ते मीन माने जाते हैं, यही 3 गुण की व्याख्या, आख्या माने व्याख्या बताई गई है। प्रसाद आख्या, प्रसाद आख्या ही निकालेंगे तो निकल जाएगा, प्रसादाख्या करेंगे, आख्या, आख्या मीन बताया गया है, कहा गया है। और अस्त्र, अस्त्र त्रया, प्रसादस यहाँ विसर्ग कर दिया, आख्या, त्रया मीन त्रयस्ते, त्रयस्ते माने वही 3 गुण, माधुर प्रसाद ओज यही 3 गुण बताए गए हैं, त्रयस्ते ते मीन कहे गए हैं, ना कि पुनर्दशा, ना कि पुनर्दशा, ना कि 10 गुण की चर्चा हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है। ठीक है, और अब माधुर्य गुण की सर्वप्रथम वर्णन करते हैं मम्मट द्वारा। ये ला पढ़िएगा, इसी में ला घुसा हुआ है, और हा आप आधा है, हा आधा है और ला पूरा है, जान लीजिएगा, नहीं तो कहो ला आधा है पूरा है, ये जान लीजिए। जैसे अंधा और वो नहीं रहता है, एक अंधा और एक गूंग नहीं, एक अंधा और एक लंगड़े, मतलब अपाहिज। ठीक है, तो ये अपाहिज है, ऊपर वाला क्या है? अपाहिज है, और नीचे वाला क्या है? अंधा है। तो ये इसको बैठाया है, किसको? अपाहिज को, दिव्यांग कहते हैं। ठीक, इसको बैठाया है, तो इसके पास पैर नहीं, पैर का मतलब आधा हो जाएगा, और इसके पास है तो पूरा हो जाएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत कर दो। आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। ठीक है, द्रुति कारणम, आह्लादकत्व, श्रृंगार में ये नहीं रहता है, जान लीजिए, खूब ध्यान देखिएगा, ये नहीं रहता है, नहीं तो यहो कही ऐसे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है आप देखेंगे तो श्रृंगार अधूरा रहता है। ठीक है, श्रृंगार अधूरा रहता है, अधूरा। ठीक है, आप लोग क्ल्यू जान लीजिएगा ना, सही नहीं, ये सही है। ठीक है, इधर बिंदे भी रहती, ये भी रहता है। ठीक है, चलिए, आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुत कारणम, द्रवी भाव का कारण जो है श्रृंगार में रहने वाला जो आह्लाद स्वरूपत्व है, आह्लाद माने जो आनंद स्वरूप है, वही माधुर्य है। माधुर्य यहाँ हो, माधुर्य। ठीक है, आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारी, श्रृंगार रस में जो माधुर्य होता है
मधुरता होती है, माधुर गुण होते हैं, जो आह्लादकत्व होता है, आह्लादकत्व मीन जो है, आह्लाद माने आनंददायक बातें होती है माधुर श्रृंगार में, वही माधुर्य है, वही माधुर गुण है। ठीक है। अभी मैंने बताया था माधुर में कौन कौन गुण आ रहे हैं, आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, समझा? ठीक है। माधुर में आप श्रृंगार और श्रृंगार वीर भयानक नहीं, श्रृंगार और क्या नाम क्या है, श्रृंगार हास्य शांत और करुण, श्रृंगार हास्य करुण और शांत, ये 4 रस आ रहे हैं श्रृंगार में, जानते रहिए भैया। ओज में जान ही रहे सभी गुण आ रहा, ओज में आ रहा है सभी गुण, वीर भयानक रोध, और प्रसाद में सभी गुण आ रहा। प्रसाद माने प्रसाद सभी को चाहिए, वो जो है वीर भयानक वाला। ठीक, ओज माने रोब। ठीक है, आप लोग यही जानिएगा, पहला गुण आपका माधुर गुण का विवेचना कर रहे हैं मम्मट जी। ठीक है, मम्मट पहला विवेचना कर दिए हैं। अगली विवेचना है थोड़ा सा जो है, अगली विवेचना हम बता रहे हैं। हाँ, अब देखेंगे अगला गुण है माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण है भैया, पहला मैंने बता दिया है। ठीक है, पहला आप देख लिए हैं, और दूसरा आपका माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण हो गया है। अब देखेंगे करुणे विप्रलंभे तक्षान्ते चातिशयान अन्वितम। करुणे मीन करुण को, करुणे मीन करुण में, करुण रस में जो विप्रलंब श्रृंगार, करुण रस में जो विप्रलंब श्रृंगार के तत् छानते, तत् धन अंते, अंते मीन अंत में। ठीक है, तच कर दीजिए चा, यहाँ ये तत चा कर दीजिए, यहाँ पर तत चा यहाँ धरेगा, नहीं समझ पाया। यहाँ आप तत करेंगे, फिर प्लस मारेंगे, फिर चा करेंगे, फिर अंत कर देंगे। तत चा मीन और अंत मीन अंत में। कौन? करुण और विप्रलंब, करुण और विप्रलंब के अंत में, चा मीन चा अतिशयान्विता, अति धनसया सय आंतिकम, अन्वितम। ठीक है, अन्वितम, अन्वित किए जाते हैं। कौन? माधुर गुण प्रायः संभोग श्रृंगार में रहता है। कह रहे हैं अन्वितम माने अंतिम वाला। माधुर गुण जो है लगभग संभोग श्रृंगार में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जो करुण विप्रलंब श्रृंगार है, करुणे विप्रलंभे श्रृंगारे चा अंते, तथा यह जो है अंत्य शांत रस में चमत्कार जनक होता है। ठीक है, यहाँ अंत्य नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा संते। ठीक है, स कच्छा हो गया है, छष्टोट एक संधि है, छ को स कर देती है, छष्टो अट संधि है, वार्तिक है, इसको भी पढ़ाएंगे हम, उसी के द्वारा शांते हो गया है। शांत में शांत रस में भी। ठीक है, अब यहाँ छा था तो बड़ा कर दीजिए, क्या करना है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा, तत छा। ठीक है, शांते हो गया है, और आप समझ लीजिए इसको विप्रलंब श्रृंगार में पाया जाता है। अब
माधुर्य हो गया। मधुर गुण कहाँ पाया जाता है भैया? विप्रल में, श्रृंगार सम्मोह श्रृंगार में पाया जाता है, और वह जो है करुण रस विप्रलम्ब श्रृंगार तथा सांसरस चमत्कार जनक होता है। अब तीसरा गुण देखेंगे, ओज गुण। दिव्या आत्म विस्तृत हेतु हेतु ओजो वीर रस स्थित। दिव्य, यहाँ आप तोड़ेंगे और पा रहेगा, ती रहेगा, ती को कर देंगे दीप्ति कर देंगे, ठीक है, ऐसे दीप्ति हो जाएगा, ठीक है। आत्मना हो जाएगा अलग, आत्मा दीप्ति, आत्मा का विस्तार। हेतु रोजो ओजो, यहाँ हेतु हो जाएगा, ओजो हो जाएगा, ठीक है। ओजो वीर रस स्थिति, एक कह रहे चित्त के द्रवीभूत के कारण जो है आह्लादकत्व में जिस प्रकार से माधुर्य में रहता है। आह्लाद में जितने आनंद के गुण है सब माधुर्य में रहते हैं। माधुर्य कहाँ रहता है? श्रृंगार में रहता है। इसको भी आप लोग जानते रहिए। आह्लाद मीन आनंद, जान लीजिए, आनंद, ठीक है। कहाँ रहता है? माधुर्य रहता है। माधुर्य कहाँ रहता है? श्रृंगार रहता है, श्रृंगार में रहता है। श्रृंगार और शांत और क्या नाम है, बहुत से 4-5 प्रकार का रस हैं, हाँ, ठीक है। तो उसमें आपको पाया जाता है श्रृंगार, हास्य, करुण जो है, ये हास्य भी, करुण रस भी, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और शांत रस में भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दबी भाव यह जो है लादे इसमें पाया जाता है, और उसी प्रकार से यह वीर रस रहने वाली आत्मा के चित्त को विस्तार हेतु दीप्त करती है ओज में, ठीक है। वीर रस कहाँ पाया जाता है? ओज में। ओज रोब वीर, ठीक, मैंने बताया था क्लू के माध्यम से, आप लोग इसको जानते रहिए, ठीक है। चलिए, ये सब जो है जितने मैं ये सूत्र बता रहा हूँ, आप लोग जितने भी ये है सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग लिखते चलिए, देखते चलिए और जानते चलिए, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखेंगे आप जो है, ये आपका अगला है, तीनों गुण बता दिए गए हैं। माधुर्य प्रसाद ओज मम्मट द्वारा, उसके बाद मम्मट के द्वारा के थोड़ा सा विश्लेषित कर रहे हैं हर माधुर्य पर, प्रसाद पर, ओज पर। इसी के बाद जस्ट हम वामन के 10 गुण लेकर आएंगे, ठीक है। वामन महाराज जो 10 गुण बताए हैं उनका भी विश्लेषित होगा आज ही इसी वीडियो में, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, बीभत्स रौद्र रस रसयोः, ठीक है, तस्याः आधिक्यम क्रमेण च। क्रमेण माने क्रम से, कौन कौन है? बीभत्स रौद्र रसियों माने दोनों रसियों के, आधिक्यम माने अधिकता के कारण, क्रमेण माने क्रम से इनकी दोनों के अधिकता के कारण। कौन कौन? बीभत्स और रौद्र, अधिकता के कारण, इनके क्रम अधिकता के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता के कारण, तो इनका जो है विशेष चमत्कार रहता है। कहाँ रहता है? ओज में रहता है भैया, ठीक है। रौद्रो रसयोः तस्याधिकते, तस्या माने उसका अधिकता, माने यही दोनों का अधिकता माने हो, अधिक कारण, अधिक होने के कारण। क्रमेण माने क्रम से, ठीक है। बीभत्स और रौद्र जो है विशेष चमत्कार के कारण जो है, यह बीभत्स और रौद्र दोनों कहाँ रहते हैं? ओज गुण में रहते हैं। इनका विशेष चमत्कार है। ओज सामान्यतः वीर रस में रहता था, लेकिन इनकी बीभत्स और रौद्रता के कारण जो है यहाँ भी चमत्कृत रहता है, ठीक है। चलिए, शुष्क इंद्र हो जाएगा। शुष्क इंद्र आपका गुण संधि नेटवर्क पकड़ रहा है, तुरंत आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ भी देखेंगे, दीर्घ मान लेते हैं। शुष्क इंद्र धनाम अग्निवतः, ठीक है। शुष्क धन इंद्र हो जाएगा। शुष्क माने सूखा,
इंद्र मीन होता है ईंधन, इंद्र मीन ईंधन, जलने का काम आता है। यह जो है सूखी लकड़ी जो है ईंधन के लिए बहुत उपयोगी के समान होती है। स्वच्छ जल, और स्वच्छ जल भी बहुत अच्छा रहता है पीने में। और वत्स, वह जलवह सहस्त्र वत्स वत्सयो या, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे सूखे ईंधन में अग्नि के समान, स्वच्छ जल के समान जो भी चित्त में शेषा व्याप्त रहता है। कहाँ गया चित्त? जलवह वत्स हसेव या माने जो माने यही सूक्ष्म माने सूखे ईंधन और अग्नि के समान जो है, और सूखे जल में अग्नि जो है डाला जाता है तो बहुत तेजी जलती है, और स्वच्छ जल पिया जाता है तो बहुत तेजी पियाता है, बहुत बढ़िया पिलाता है, ठीक है। और चित्त में सहसा व्याप्त हो, चित्त में अगर सहसा भी अचानक स्थिरता व्याप्त हो, सहसा व्याप्त हो, सहसई, ठीक है। तो व्याप्तनो माने व्याप्त हो, व्याप्तनो यहाँ तोड़ेंगे तो इत्या आएगा, इति, ठीक है। खड़ निकाल लीजिए, इत्या आएगा तो अनंत हो जाएगा, अन्यथा, ठीक है। व्याप्त यह भी कर दे, नहीं तो कहोगे व्याप्तन कर देंगे। इति प्रसादो असौ, प्रसाद असौ माने यहाँ पूर्वपुरुष जान ही रहे, प्रसादो असौ सर्वत्र विहिता माने निहित रहती स्थिति, प्रसाद की निहित रहती हमेशा। ईंधन जो है जलाने के काम में आता है अग्नि के, और समान स्वच्छ जल पीने के काम में आता है, और भी चित्त जो है सहसा में व्याप्त होती है, और सर्वत्र प्रसाद गुण है, हर जगह प्रसाद गुण पाए जाते हैं। प्रसाद मैंने बताया था सभी रसों में होता है, वही का विश्लेषित कर रहे हैं, कोई और बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गुण, अगला सूत्र देखेंगे 94, गुण वृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थयोर्मतः। वृत्त, गुण वृत्त की बात कर रहे हैं। गुण वृत्त मीन होता है गुणवृत्त, गुणवृत्त मीन होता है गौड़ी, गुण मीन गौड़ी, गौड़ी की वृत्ति की बात कर रहे हैं। पुनः मीन बार बार हम वही बात फिर कह रहे हैं, वृत्ति को दोहरा रहे हैं। शब्दार्थयोर्मतः, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ यह दोनों स्थिति पाई जाती है कहाँ? गौड़ी में। मैंने बताया था शब्द और अर्थ की स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और ले चलेंगे, वामन की तरफ ले चलेंगे। वामन जो 10 गुण बताए हैं उनकी तरफ ले चलेंगे, उनके सूत्रों की तरफ ले चलेंगे। हाँ, चलिए अब देखते हैं हम सूत्र नंबर 95 पर वामन के 10 गुण, वामन के 10 गुणों की रचना। वामन के मन के 10 गुण, ठीक है। अभी तक तो आप मम्मट द्वारा 3 गुण, माधुर्य प्रसाद ओज, तीनों की विवेचना किए गए अलग अलग, लेकिन अब हम लिए चलते हैं आपको हम वामन के 10 गुणों के विषय में, कैसे कैसे है, क्या क्या निरूपण है, क्या क्या व्यक्तित्व है, ठीक है, क्या क्या दोष है, क्या क्या गुण है, ठीक है। थोड़ा सा धीमा करा दो, ठीक है। केचिदंतर भवतेन्सुः दोषत्यागर्त परे स्मृतः अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुलचित्रं ततोह दशा। केचि केचि के केच केद केचिद, केचिद नहीं होता, केचिद मीन कोई भी, केचिद धन अंतः, ठीक, कहचित होता है। आप देखेंगे, आप तो क्या नाम है, अरे यार ध्यान नहीं आ रहा है, केचिद आया है शब्द कहचित, कह धन चिद हो दादा, कह मीन ब्रह्मा आया है निशतकम में, ठीक है।
कश्चित आया था। और कश्चित एक आया है उसमें क्या नाम का आचार्य जो है नहीं, उसमें था क्या नाम है, मेघदूतम में आया है कश्चित को। ठीक है, कश्चित आया था, यहाँ कश्चित है, कश्चित अंत हो जाएगा। ठीक है, कश्चित कह मीन ब्रह्मा ले लिए वहाँ। अब यहाँ कह मीन देखिए क्या है, कह चिद मीन चिद, अंत मीन अंत में, भवती यहाँ आप तोड़ेंगे तो भवती करेंगे ऐसे, भवती भवंती भवंती कर देंगे ना, भवंती ए है, भवंती हो जाएगा, एषु हो जाएगा, एषु दोषत्या गात परे, दोष आदि, दोष प्लस दोषात, दोषद, दोषों के ता को क्या होगा, ई, दोषाति हो जाएगा, दोषाति, और आगात, आगात हो जाएगा से परे। ठीक, श्रिता अगात परे। अन्य भजन्ति दोषत्वम, अन्य भजन्ति दोषत्वम कुत्र चित्र ततो दशा। अब इसी में आप देख लीजिए, वामन के 10 गुण है, कुछ तो इन केचद माने कुछ तो अंत माने यही मानते हैं। ठीक है, कौन मानते, माधुर प्रसाद ओज, माधुर प्रसाद ओज यही मानते हैं। कौन, केचित में लगभग लगभग कोई, सभी लोग। ठीक है, कुछ तो इन्हीं को मानते हैं, पहली लाइन में भवंत माने होते हैं, और कुछ दोषा भाव रूप होते हैं केचदु, फिर कुछ तो दोषादि, दोषाति, दोषति हो जाएगा, अगाध परे, कुछ तो दोषा भाव रूप होते हैं, और अन्य कुछ कहीं कहीं पर गुण ना होकर दोष रूप मान लेते हैं। कहीं कहीं अन्य भजन्ति दोषत्वम, दोषत्वम माने दोष को, कुछ चित्र, कुत्र चित्र ततो दशा, कुत मीन कहीं कहीं जो है दोषत्व माने दोष के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 10 गुण मानते हैं, 3 खंडों में है। कुछ तो माधुर प्रसाद ओज मानते हैं, दूसरा है दोषा भाव स्वरूप मानते हैं, कुछ तो कहीं गुण ना होकर दोष मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3 भागों में विभक्त है। अब वामन के 10 गुण, वामन के 10 गुण है। पहला है श्लेष है, समाधि है, उदारता है, प्रसाद है। ये 4 गुण हैं। ये 4 गुण क्या हैं, मम्मट ने ओज गुण के अंतर्गत मानते हैं। मम्मट क्या मानते हैं, ओज गुण। यहाँ आप लिख सकते हैं ओज गुण, ओज गुण। ओज गुण किसका है, मम्मट का है। और ओज गुण मम्मट अपने अनुसार इनका चारों जो है मम्मट गुण, मम्मट ने अपने ओज गुण के अंतर्गत में चारों मानते हैं। ये जान लीजिए, ओज गुण है, देखो लिखे भी हैं 5वां इनका, ओज गुण के अंतर्गत मानते हैं ये चारों। अब माधुर्य जान रहे हैं, उनका भी था। अर्थ व्यक्ति, यह प्रसाद गुण है, इन्होंने अर्थ व्यक्ति कह दिया है। समानता, समानता करें, समता गुण, यह गुण नहीं है, तब क्या है, यह दोष माना गया है। समता जो है, समता है नहीं, रुको, अच्छा, तो अभी ये दोष माना है, समता गुण नहीं माना है, हो गया। उसके बाद जो है शौकुमार्य, शौकुमार हराशयेव हीवर। प्रथम में आप जाएंगे तो आप, हमको लगता है मध्यम, प्रथम मध्यम
और उत्तम में आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार 100 आप उत्तम मध्यम अधम में देखेंगे नायक में तो आपको जो है हो जाएगा। हाँ, तो 100 कौमारी, कुमारता का वर्णन वहाँ कर रहे हैं, तो आप उसको देख लेंगे। अच्छे ढंग में कहा गया है। कांति गुण, यहाँ ग्राम्य दोष है यहाँ। अब बताइए, आप 4-5 दोष ही हो गया इनका। एक ये आप दोष मान लीजिए ये वाला, और ये आपका ये समता का गुण है, 2 दोष हो गया। और उसके बाद ये प्रसाद गुण, अभिव्यक्त अर्थ व्यक्त को प्रसाद मान रहे हैं, तो माधुर प्रसाद ओज, ये 3 आपके मान लीजिए मम्मट वाला है, मम्मट। और इसके बाद आप ये मम्मट चारों जो है गुण जो है ये ओज मान रहे हैं। यही तो है ओज गुण में। हाँ, ओज गुण मान रहे हैं। हाँ, उनको कह दो नीचे रहे, क्यों ऊपर चले जाते हैं। लड़ाई हो रही है, लड़ाई करने आते हैं। चलो ठीक है। श्लेष समाधि उदारता, ये प्रसाद गुण में चारों गुण आते हैं, मतलब ओज गुण मानते हैं मम्मट के अनुसार। अपने ओज गुण में ये मानते हैं ये चारों गुण, ये मान के चलिए। और माधुर हुआ, अर्थ व्यक्त हुआ, और माधुर्य और प्रसाद जो है, माधुर्य और ओज, यह जो है माधुर्य और प्रसाद, यह दोनों गुण जो है मम्मट के ही हैं। अब मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 3 गुण तो नहीं हो गया, ये इसमें मानते हैं। तो इसी प्रकार से इनका अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है। अब भैया कोई भी नियम निकलता है तो उसका दोष भी निकालने वाले तमाम रहते हैं, तो इसमें दोष भी, नियम तो निकाले हैं अपना, श्लेष समाधि उदारता प्रसाद ओज, ये सब है। माधुर्य अर्थ समानता, 100 कुमार्य, हाँ, और क्रांति, ये सब देखो। तो कांति, ये सब आपके ग्राम्य दोष में आ रहा है, तो आप लोग उसके दोष सोच मतलब नहीं है। आप यही जानिए कि वामन के 10 गुण हैं, आप वामन के 10 गुण को याद कर लीजिए। मैंने ये विश्लेषित किया है कि चारों जो है मम्मट अपने ओज मानते, मम्मट माने या न माने, मम्मट जो मानना है मम्मट मानेंगे, और वामन के जो मानना है वामन मानेंगे। लेकिन हमें आपको ये ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन आपको टेढ़ा बन सकता है कि माधुर प्रसाद ओज गुण हैं प्रथम नियम के अनुसार, और श्लेष समाधि उदारता प्रसाद, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? वामन के अनुसार, मम्मट के अनुसार। तो आप लगा लीजिएगा ओज गुण के अनुसार आता है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समता और यह कांति गुण, यह क्या है? दोष है, गुण है? तो आप बना दीजिएगा कि दोष है ये दोनों। ठीक है। अभिव्यक्त अर्थ व्यक्त किसे कहते हैं? अर्थ व्यक्त मम्मट के अनुसार किसे क्या कहते हैं? प्रसाद गुण को कहते हैं कि माधुर गुण को ओज गुण को इसमें से सभी। तो आप अर्थ व्यक्त आएगा तो आप जान लीजिएगा कि मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण मानते हैं। बस बात खत्म। इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब कल हम अगले चर्चा करेंगे, आप लोग रेडी रहेंगे। ये सब पेज ओज नंबर सब देखते रहिए, सब सूत्र लिखे हैं, सब क्रम वाइज है, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन आचार्य विश्वेश्वर की बुक लेंगे तो सूत्र तो लगभग मिलेगा, पेज भी मिलेगा, सब कुछ होके मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी बुक है आपके पास तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेज नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि व्याख्या थोड़ा सा कम बेशी हो सकता है, लेकिन सूत्र तो फैक्ट मिलना ही मिलना है। अगर 93 मैंने बताया है शुष्क वाला, और 94 गुणवत्ता वाला, और 95 जो है केचि दंत्र भवतेषु अभी वाला, तो 95 यही सूत्र मिलेगा, चाहे जिसकी बुक आप लेंगे, घबराने की बात नहीं। चाहे गाइड ही लेंगे,
आप अपना काम देखिए, अपने हिसाब से आप अपना बुक को खरीदिए, ठीक है। नहीं तो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूरी दसों उल्लास का आपको बता देंगे। आपको जो इस उल्लास मन कहे तो पढ़िए। जैसे आपको लग रहा है कि हमारा प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, प्रथम उल्लास पढ़ लीजिए। प्रथम उल्लास में भी आपको लग रहा नहीं यार द्वितीय भाग 1 भाग 2 पढ़ेंगे बाकी नहीं पढ़ेंगे, तो भाग 1 भाग 2 पढ़ लीजिए, भाग 4 पढ़ लीजिए। इसीलिए नहीं एक भाग बना दिए, 1 से लेकर 25 भाग बना दिए, उसमें समझ ही नहीं आता है कि प्रथमा कहाँ शुरू हुआ है, द्वितीय कहाँ शुरू हुआ है, या प्रथमा के भी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं क्लियर हो पाती थी। इसीलिए मैंने भाग बनाया है कि एक उल्लास में अलग अलग भाग रहेंगे तो हम अलग अलग भाग को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे, जान लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नवम उल्लास और दसम उल्लास ऐसे धीरे धीरे अब चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट हमको लगा, इसीलिए 7 और 6 में थोड़ा सा मैंने उस टाइप दिया था, ठीक। एक एक सूत्र जैसे मेरी व्यवस्था है वैसे मैं धीरे धीरे से लिख लिख करके आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें समझा के चलेंगे। अपनी राय आप अवश्य दीजिए कि हमारी ये व्यवस्थाएं, हमारी यह समझाने का प्रयास कैसे लग रहा है आप लोग के बीच में, और भी हमारी व्यवस्थाएं बनेगी तो और भी बेहतर हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हमारे इसके विश्लेषित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनें बन रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन जैसे आता है, संस्कृत में आता है, संस्कृत में बनाने का प्रयास हो रहा है, हमारा काम चल रहा है। और इसी के बाद जैसे 10 उल्लास समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से हम इसका जो भी 100-200 क्वेश्चन बनेगा सब भाग वाइज बनाऊंगा, क्योंकि आपके हिसाब से जैसे भाग वाइज जो आपके समझ में आए आप वही उतना पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पता लगा कि आपको जो है पढ़ना है भाग, मान लीजिए उल्लास 1-2 उल्लास का पढ़ना है, पीजीटी में है, पता लगे यूजीसी में पूरा है, तो इस टाइप बनाया जाएगा कि जैसे कि यूजीसी वाले भी पढ़ सकते हैं अलग और पीजीटी वाले भी अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करते रहें, और नए हो तो करवत निवेदन है सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।